नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सुख किसी वस्तु में नहीं है और न ही किसी वस्तु से है। सुखी व्यक्ति होता है व्यक्ति अपने विवेक से। उतना ही धनवान व्यक्ति बराबर दो धनवान हैं, लेकिन एक दुखी है और एक सुखी है। दोनों बराबर खा रहे हैं, लेकिन एक दुखी मन से खा रहा और एक सुखी मन से खा रहा। दोनों जी रहे हैं, लेकिन एक आनंद के साथ जी रहा है और एक रोते हुए जी रहा है। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है। एक शीश पे चढ़ा है और एक धूल में पड़ा है। दो फूल एक साथ, लेकिन एक व्यक्ति वही धन से नरक चला जाता है, वही व्यक्ति उसी धन से स्वर्ग और मोक्ष चला जाता है। उसी दीपक से एक व्यक्ति अंधेरा दूर कर लेता है और उसी जलते हुए दीपक से व्यक्ति अपनी जिंदगी बर्बाद तबाह कर देता है। सुख और दुख देने वाली वस्तुएं अलग अलग हों, शो बात नहीं। इस वस्तु से सुख मिलता है, इस वस्तु से दुख मिलता है। ये जो हमारी धारणा है, ये हमारा निजी सोच है, प्रकृति का नहीं। प्रकृति ने तो जितनी वस्तुएं बनाई हैं और प्रकृति में हैं, वे सब सुख के लिए, सुविधा के लिए है, सुरक्षा के लिए। फूलों को कांटों के बीच में रखा है। कांटा हमें दुखदाई है। फूल से पूछो तो कहता है यही हमारे बॉडीगार्ड है। फूल के लिए सुरक्षा है, प्रकृति ने बनाया। जहर बनाया है हमें मरने के लिए है, लेकिन बनाते समय जहर एक औषधि है। सांप जहरीला है, वो हमें दुखदाई है। सांप से पूछो उसको जहर कितना सुखदाई है। जहरीले सांप से पूछना कि भाई तेरी दाढ़ों में जहर भरा है, कितना दुख है। बोले मैं भाग्यवान हूं कि मेरी दाढ़ों में जहर है, यही मेरे जीवन की सुरक्षा कवच है। वस्तु स्वरूप देखो। दुनिया को हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, दुनिया को हम अपने विचारों से तौलते हैं, दुनिया को हम अपनी आवश्यकता को मानकर निर्णय कर लेते हैं।
दुनिया को दुनिया की दृष्टि से देखोगे। कल शाम को एक जिज्ञासा आई थी, हम सामने वाले का अच्छा सोचते हैं लेकिन उसको बुरा लगता है। तुम अच्छा सोचते हो ये निर्णय तुमने कैसे कर लिया? नहीं, मेरा भाव अच्छा सोचने का। तुम कौन होते हो? यदि हम ये सोचें कि मैं सामने वाले का अच्छा सोच रहा हूं इसलिए वो अच्छा ही है, मैं सामने वाले का हित सोच रहा हूं तो तुम हित ही करोगे, ऐसा कोई नियम नहीं। ये सबसे बड़ी भूल हमारी पड़ी। हम तो सामने वाले का अच्छा सोच रहे हैं, उसको बुरा लग रहा है तो महाराज बताओ क्या करूं? तुम अच्छा सोच रहे हो ये फैसला किसने किया है? किसने किया है? देखो मैं चींटी को बचा रहा हूं, महाराज अच्छा है कि नहीं, ये फैसला तुमने किससे किया कि तुम अच्छा कर रहे हो? कौन है? तुमने अपना खुद का सर्टिफिकेट स्वयं ले लिया कि मैं जो सोच रहा हूं सब अच्छा है, मैं जो कर रहा हूं सब अच्छा है। कोई भी व्यक्ति अपने कृत्य को कभी बुरा मानता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, विद्यार्थी अपनी कॉपी में सब सही लिखता है कि गलत लिखता है? विद्यार्थी जब लिखता है तो अपनी कॉपी में सही मान के लिखता है कि गलत मान के? सही मान। फिर गलत कैसे निकल आया? वो कहता मैंने तो सही लिखा है। निर्णय कौन करेगा कि सही लिखा है? हमने निर्णय कर लिया, हमने सही लिखा है ना, हमने तो सही लिखा है। सही, और सही ही लिखा था उसने। अपनी दृष्टि से कोई भी व्यक्ति परीक्षा में गलत लिखने का भाव भी नहीं करता, अच्छा ही करता है, सही ही करता है। लेकिन सही निकले ये कोई नियम नहीं है। 100/100 नंबर रहने वाले लोग भी 33 नंबर पे आ जाते हैं जब कॉपी जांचता है तो। वो कहता है ये क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ सही लिखा था, फिर इतना गलत हो गया। या तो मास्टर साहब हमसे चिढ़ते हैं, अब देखना आरोप क्या लगाएगा, नहीं मैंने सब सही लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था। बताओ भैया कोई परीक्षा में गलत लिखता है क्या? उसे 4 गवाह और खड़े कर लिए। बताओ भैया कौन मरना चाहता है, कौन गलत लिखेगा? मैं गलत लिखूंगा क्या? मुझे फेल होना है क्या? तो सब कहेंगे नहीं कोई गलत नहीं लिखता, लेकिन गलत निकला। अब बेईमान कहो, जांचने वाला बेईमान था, पक्षपात था, बुद्धू था, कुछ नहीं जानता है। अब यदि तुम जानने वाले पर आरोप नहीं लगा पाओगे तो बस वही वाली बात, लगता है कोई ऊपरी बाधा है जिसने कॉपी बदल दी है। वो तो भारत देश में प्रसिद्धि है, कुछ थोड़ा सी मेहनत की नहीं और ऊपरी बाधा आई। हमारी जिंदगी भी बंधु एक परीक्षा की कॉपी है। हम उस पन्ने पर सब कुछ सही लिखते हैं। मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, सही ही लिखते हैं, लेकिन सही हो ये कोई नियम नहीं है। बस इतना सा हमारा सोच आ जाए, हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ जाएगी। हमें भगवान से कुछ चाहिए नहीं है, हमारे गुरुओं के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। आप गुरु से क्या चाहते हैं? आप लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आज भगवान भी विद्रूप हो गया, गुरु भी। आज भगवान, गुरु, माता पिता, नमोकार, मंत्र, पूजा पाठ, अभिषेक, इन सबसे कुछ पाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि ये लोग सब हमारी जिंदगी बदल दें, प्रमाण पत्र दे दें। पुराना वाला बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है ये संसार। हमें पढ़ना नहीं है, ये 1000 रुपया पकड़ो, तुम ही कापी लिख लो और प्रमाण पत्र मुझे, कापी भी तुम ही लिख लेना, और 1000 और चाहिए तो 2000 पकड़ो।
यदि विश्वविद्यालय में हो जाए, 1-1 लाख रुपया जो देगा उसकी कॉपी मास्टर स्वयं लिख लेगा और जांच कर दे देगा। वो लोग कितने विद्यार्थी 1-1 लाख रुपया दे देंगे? सब दे देंगे कर्जा करके दे देंगे भाई, झगड़ा टंटा खत्म करो। यहां यही तो हो रहा है। महाराज जी आप तो बताओ क्या करना है, बस हमारा काम होना चाहिए। हमने जुए का नंबर लगाया है, वो सट्टे पे आना चाहिए। मैंने व्यापार धंधा शुरू किया है, सफल होना चाहिए। आप तो बताओ क्या करना है, कितने की शांति धारा करना है? आप तो बोलो कितने, जो कहो सब चाह रहे। महाराज आप तो सब आप करो, माला आप फेरो, भावना आप करो, सब करो, बस हमारी सफलता होना चाहिए। हमारे पास सफलता का प्रमाण पत्र चाहिए। ये गुरु बनाने का तरीका नहीं है, ये मंदिर बनाने का तरीका नहीं है। ये वही तरीका है कि 2000 में मास्टर साहब स्वयं कॉपी लिख दे में और प्रमाण पत्र हमें दे दे। महाराज आप माला फेर लो ना भाई, तो एक नमोकार में महाराज जी आप ही फेर लो ना, मुझे तो आशीर्वाद दे देना बस, फिर आप लो। क्या हो रहा है? बर्बाद हो जाओगे महानुभाव। कोई खोटा गुरु होगा ना तो तुम्हें ठग लेगा, खोटा गुरु होगा तुम्हें ठग लेगा। लाख रुपया लेकर के मार कॉपी लिख देगा, मार्कशीट भी दे देगा, उसके बाप का क्या जाता है, उसको तो लाख रुपया मिल गए। लेकिन जब नौकरी का इंटरव्यू देने जाओगे तो जब कोई मरीज तुम्हारे सामने आएगा तो ऑपरेशन थिएटर में क्या करोगे? क्योंकि तुम तो गए ही नहीं कॉलेज, वहां क्या करोगे? जेल में सड़ोगे, फिर तुम मरोगे, सामने वाले को मारोगे। बेईमानी, पराया सुख हमें जिंदगी को थोड़े दिन सुख दे देता है, अंत में दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने तो 1 लाख रुपए में मार्कशीट ली है। ऐसा ही तुम अपनी जिंदगी में गुरुओं से कह रहे हो महाराज आप कुछ करो, आप करो, आप जो कहो वो मैं कर लूंगा, लेकिन आप करो मेरे लिए, मेरी माला फेरो, सब करो। बंधु खोटा गुरु होगा तुम्हें ठग लेगा, खोटा गुरु होगा तुम्हारा सब बर्बाद कर देगा। तुम इस चक्कर में मत पड़ो। गुरु किस लिए बनाया जाता है? इसलिए नहीं कि वो वक़्त में काम आ जाए। 3 कारणों से आप गुरु बनाते हैं। पहला कारण आपका है कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, महाराज आशीर्वाद दे दे में हम सफल हो जाए। कि जो भक्त आज मुझे इतना विश्वास कर रहा है, जो भगवान पर इतना विश्वास कर रहा है, कल ही बर्बाद हो जाएगा, ऐसा भस्म होगा, ऐसा भस्म होगा, इसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने अति विश्वास कर लिया है। इतना विश्वास कर लिया कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, महाराज का आशीर्वाद मिल गया। और दूसरी खतरनाक क्या है? ऐसे भक्तों से हम 2 उदाहरण तुम्हें दूंगा। एक उदाहरण है, 2 चोर थे, 2 चोर, एक हिंदू था और एक जैन था। दोनों अटूट भक्त, अटूट श्रद्धा, आस्तिक थे। एक स्थान पर उसने चोरी करने का मन बनाया, दोनों ने। आज तक कोई वहां चोरी नहीं कर पाया, इतनी सुरक्षा है। एक बहुत पुरानी पिक्चर थी जुगनू, पुराने लोग मालूम, जुगनू। वहां जाने के लिए वहां एक पंखा जो लगता है ना, ये जो पंखा लगता है जो हवा को बाहर निकालता है, एग्जॉस्ट, उसके में से निकलना है बस, और वो घूम रहा है।
जुगनू प्रसिद्ध हुआ, उसकी टोपी प्रसिद्ध थी बहुत बढ़िया सी जुगनू, बच्चे लोग लगाते थे जुगनू। अब हीरो के नाम पता नहीं, ज्यादा मत पूछना। उसमें असरानी था इतना पता है। अब चोर ने कितनी तैयारी की, घूमते हुए पंखे में से इतनी स्पीड से निकलना है, और वो जुगनू चुराई थी, रत्नों की मछली टाइप का आकार था वो। ऐसे स्थान पर दोनों ने चोरी करने का मन बनाया। दोनों, उनकी गैंग थी, उन्होंने पूछा साहब वहां चोरी कैसे करोगे, संभव नहीं, अब लौट के नहीं आ पाओगे। बोले चिंता मत कर रहे। सरदार बोला, दो सरदार थे, एक बोला कि चिंता मत कर, मेरे बजरंगबली है, जिंदगी भर बजरंगबली की सेवा की है, बजरंगबली पर मेरी अटूट श्रद्धा है, और इच्छा पूर्ति बालाजी हैं, इच्छा पूर्ति। बस आज जाता हूं, आज नहीं कल जाऊंगा, क्योंकि मंगलवार के दिन बालाजी जल्दी सिद्ध होते हैं। आज मंगल नहीं, सोमवार, कल मंगल है, कल जाना रे चोर लोगों भगवान। और वो मंगलवार को गया, और बजरंगबली बस सारे जगत में तेरी पूजा होगी, मेरा विश्वास चौगुना, वैसे विश्वास है ही कि तेरे पास आज तक जो कामना की सब पूरी हुई, तू इच्छा पूर्ति है, बस सवा मणि बोल के जाता हूं, बस एक स्थान पर डांका डालना, बस सफल होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, सवा मणि पक्की। दूसरा था जैन, बनिया, जैन नहीं बनिया। उसने कहा कि भाई रुक रुक, मंगलवार हो गया, रविवार हो गया, हमारे पारसनाथ जी हैं करगुआ वाले, बहुत इच्छा पूर्ति क्या, इधर मांगो उधर पूरी करते हैं, रविवार को ज्यादा सिद्ध होते हैं पारसनाथ। रविवार पर भगवान पारसनाथ आपके ऊपर बहुत विश्वास है, अरे आप तो मेरे हृदय में बसे हो, रोम रोम में बसे हो, और आपके सामने जो मांगता है हर व्यक्ति की मुराद पूरी होती है। बस ऐसे जगह जा रहा हूं, बस वो पूरा कर देना, सीधा 2 किलो का चांदी का छत्र, 2 किलो चांदी का छत्र सीधा, यदि सफल हो गया तो। जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के ऊपर एक आंदोलन उठाया, मैं कटनी में था उस समय, कि अन्ना हजारे का रिश्वतखोरी बंद होना चाहिए, रिश्वतखोरी बंद होना चाहिए, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि अन्ना हजारे जो आवाज उठा रहा है, ये भ्रष्टाचार शुरू कहां से हुआ, रिश्वतखोरी। और रिश्वतखोरी का अर्थ क्या है, ये काम कर दो तो इतने ऊपर से। मैंने कहा ये शुरुआत कहां से हुई, दिल्ली से, कांग्रेस से, बीजेपी से, समाजवादी से, कौन इसका जनक पहला कौन था, कहां से शुरू हुआ ये भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी, इसका पता लगाओ पहले। तो मैं ध्यान में बैठ गया, मैंने कि पता करता हूं कहां से शुरू हुआ। दिल्ली नेताओं को सबसे ये शुरुआती नहीं मिले, तो बीच के मिले। शुरुआत खोजते खोजते मैं मंदिरों में चला गया, ये रिश्वतखोरी मंदिरों से शुरू हुई थी। और जो चीज मंदिर से शुरू होती है रे अन्ना हजारे, तू मर जाना तो भी ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ये रिश्वतखोरी बंद नहीं होगी। तू मर जा, कुछ भी कर ले, 1000 उपाय कर ले। मैंने वहीं पर वचन दिया था, अन्ना हजारे व्यर्थ में तू अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार मंदिर से शुरू हुआ है। और ऐसा कोई भी संप्रदाय का मंदिर नहीं है जिसमें रिश्वत न दी जाती हो, जिसमें ये हो जाए तो ये हो जाए तो ये। मनोतियां होती हैं कि नहीं, मनोती तो रिश्वत है, और क्या, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। और यही नेताओं के साहब ये काम हो गया तो यही होता है। और यही भगवान के पास, ये हो गया तो 2 किलो का छत्र, ये हो गया तो सवा मणि।
जब जब महानुभाव, चलो ये और मोटिवेशन लेते चलो, जब जब तुमने किसी कार्य के बदले कोई दान बोला, किसी कार्य के बदले तुमने कुछ बोला, समझ लेना तुमने भगवान को रिश्वत दी है, दान नहीं दिया, दान नहीं दिया। मैं भगवान को छत्र बोलता हूं, मैं भगवान के ये दान में आएगा, लेकिन ये कार्य हो गया तो छत्र दूंगा, वो छत्र रिश्वत की कोटि में आएगा, अपराध है, अपराध है। कभी भी भूल कर बदले में भगवान को, गुरु को कोई भी चीज देना रिश्वत की कोटि। अब बताओ कौन सा संप्रदाय है जो अपने भगवान को ये रिश्वत नहीं देता है? एक नाम बताओ। जैनियों में, करगुआ में, अरे खूब भगवान के जम की रिश्वत देते हो, खूब। मैंने पूछ लिया भगवान से, भगवान आजकल मामला क्या है? खूब आती है रिश्वत। कई लोग तो इतना गंदा कार्य पे उतर जाते हैं, इतना गंदा कार्य पे, कि भगवान के मंदिर में उल्टा साथिया बना जाते हैं। उल्टा साथिया का अर्थ क्या? तेरा नाश हो, तेरा विनाश हो, तेरा सब कुछ उल्टा हो। अब तू मेरा कार्य कर दे तो साथिया सीधा होगा, नहीं तो उल्टा ही रहेगा। बहुत खतरनाक। जो जंगली लोग करते ना भगवान को, ये नहीं किया तो ध्यान रखना, उल्टा मेंढक लटका के मारते। गांव में, देहातों में होता है, बरसात नहीं होती तो मूसल ले लेते, मूसल, और एक जिंदा मेंढक को उल्टा लटकाते, और भगवान प्रकृति माँ को दिखाते, देख यदि तूने पानी नहीं बरसाया तो तेरे बच्चों की मैं यही हालत करूंगा, मूसल से लटका के रखते। ये जो जंगली लोग होते हैं ये करते। भगवान को झाड़ू मारते, आस्था के केंद्र को चप्पलें मारते हैं। ये काम होना चाहिए। बहुरी बंध है ना, बहुरी बंध, शांतिनाथ भगवान जब उजड़े हुए थे यही होता था। बुखार किसी को आ जाए, कुछ आ जाए तो चप्पल लेके आते थे। मूर्ति खुले में खंडहर में पड़ी थी। ध्यान रखना, आज तो एक मारिए, ठीक करो नहीं तो चप्पलें मारूंगा। ये थे लोगों के कमाल। बोलो भगवान को क्या दादागिरी, वो गुंडागिरी, यही तो कहते हैं। ये करते हो नहीं तो मैं, भगवानों के साथ भी गुंडागिर्दी होती थी, आज भी होती है, बहोरी बंद में तो होती ही थी। झाड़ू मारते। कितना अन्याय, कितनी निकृष्टता। भारत के लोगों से मेरा कहना है, कभी भी मंदिर में उल्टा साथिया बना मिले तुरंत मिटा देना। जिसने बनाया है वो खबरदार, तूने ये कहा है भगवान तेरा नाश हो यदि मेरा कार्य नहीं करेगा तो। उल्टे साथिया बनते हैं मंदिरों में, कई जगह देखे होंगे आप लोग, कई जगह। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, काम होवे या नहीं होवे, मरो या जिंदा रहो, लेकिन भगवान का कभी बुरा मत विचारना। भगवान का कभी बुरा मत विचारना, गुरु का कभी बुरा मत विचारना, नमोकार मंत्र का कभी बुरा मत विचारना। मेरा काम नहीं करेगा तो मुझे पैर से मिटा दूंगा, तू मुझे बचा, पैर से मिटा दूंगा। शांतियां बनाने की परंपरा भारत में है। जो जो शांतियां बनाते हैं वे कान खोल के सुनो। तुम्हारा ये नीति है, ये नीति तुम्हें जन्म जन्म तक रुलाएगी। कोई बचाने वाला नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, क्योंकि तूने एक बार भगवान का बुरा विचारा था, उल्टा साथिया बना दिया, जा तेरा नाश हो, चौकड़ी बन गई। भगवान का नाश करते हैं, उल्टा बना। उल्टा शुभ है कि अशुभ है? तो किसका अशुभ हो? भगवान का शुभ। तेरे भक्त आएंगे उनका अशुभ हो, क्योंकि दरवाजे पे बनाया है। उल्टा साथिया देखेंगे, वो क्या दादागिरी, देख ले तेरा अशुभ होगा, और तेरे दरवाजे जो दर्शन करने आएंगे उनका भी अशुभ होगा। मैंने उल्टा साथिया बना दिया। अब इसका पाप बताओ कितना है, आप लोग बताओ। जो भगवान का बुरा विचारता है उसके कितने भाव का पुण्य क्षय हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है कोई भाव बचेगा।
सब भोज हो, कभी नहीं करना। और रिश्वत मत देना, दान दो रिश्वत नहीं, बदले में मत दो, मनौती नहीं। मनौती सीधी रिश्वत है। नेता के यहां सुविधा शुल्क बोलते हैं और यहां मनौती बोलते हैं, स्टैंडर्ड शब्द है। रिश्वत सा थोड़ा गंदा लगता है ना, तो आजकल नया नाम क्या है, सुविधा शुल्क। और हमने यहां क्या रख दिया मंदिर में, मनौती। दोनों एक ही है, एक ही। और गारंटी मेरी, रिश्वतखोरी कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि वो मंदिरों से शुरू हुई है। जिस दिन मंदिरों में रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, उस दिन दुनिया की राजनीति में भी रिश्वत बंद हो जाएगी। पहले मंदिरों में बंद कराने वाला अन्ना हजारे चाहिए, मंदिरों में बंद कराने वाला कोई शक्ति चाहिए जो मंदिरों में बंद करा दे। नहीं होगा। अब सुनो, वो तो होना ही नहीं है, लेकिन कोई जब बदले में कहता है मेरे पास, महाराज जी ये करो तो मैं ये कर दूंगा, मैंने कहा भगवान तू बात बता रहे थे, मुझे नहीं चाहिए करने का श्रेय। चोरी करने दोनों गए, कौन, एक बजरंगबली का भक्त और एक पारण, दोनों गए। और क्या चमत्कार था, सारे गए तो सारे चौकीदार घर राटे लेके सो रहे थे। ऐसे बोला जहां कोई नहीं हो, सीधे चले गए, ताला एक बार में खुला, माल उठा के लाए। दोनों कहते देखा बजरंगबली का कमाल, देखा पारसनाथ का कमाल। दोनों की श्रद्धा बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, और भगवान से आभार व्यक्त किया, भगवान। और बेईमान व्यक्ति जो वचन दे देता मुकरता नहीं। बराबर 2 किलो का छत्र चढ़ा, बराबर बालाजी की सवामणि हुई। कुछ दिन बाद दोनों पकड़े गए। भगवान भरोसे रहोगे तो ज्यादा दिन नहीं घूमोगे छुट्टे, ध्यान रखना। भगवान भरोसे रहोगे तो भगवान भरोसे चोरी तो कर लोगे, सफल भी हो जाओगे, लेकिन बाद में ऐसे पकड़े जाओगे कि जिंदगी भर की चोरी का माल और जब्त हो जाएगा। भगवान भरोसे, गुरु भरोसे, नमोकार मंत्र के भरोसे और रिश्वत देकर पकड़े गए। एसपी ने एक ही बात पूछी, तुम्हारी वहां पहली बात बताओ हिम्मत कैसे हुई, वहां तो कोई आंख भी नहीं उठा सकता, तुम्हारे पीछे कौन था? समझना बेटा, अब देखना, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। सबको यही कि कैसे आ गया घर का भेदी। बस एसपी ने कहा भैया मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, ना तुझे मारूंगा पीटूंगा, और तू कहे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बस इतना बता दे तेरे पीछे किसकी दम थी, किसका हाथ था, किसका हाथ था जो तूने इतना बड़ा साहस किया। बोले साहब मत पूछो मेरे पीछे जिसका हाथ था, बहुत बड़ी शक्ति थी। बोले बहुत बड़ी शक्ति? अरे बहुत बड़ी शक्ति थी मेरे पीछे। एसपी कहते बस उसी शक्ति का नाम बता दे। बोले मेरे पीछे बालाजी का हाथ था, उनका सिर पे छाया था। बोले बालाजी, बजरंगबली? हाँ बजरंगबली। एसपी की हवा खुसक गई। बजरंगबली आजकल चोरों का साथ देने लगा है। वो हनुमान तो वो था जो हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होता था, यहां तक कि रामचंद्र जी के विरोध में भी खड़े हो गए थे हनुमान जब लव कुश युद्ध हुआ था। मालूम, जब लव कुश और श्री राम का युद्ध हुआ ना, तो हनुमान किस तरफ थे? रामचंद्र जी के, हनुमान तू उस तरफ? बोले रामचंद्र जी आप मेरे भगवान हैं, मैं सत्य के पक्ष में हूं, न्याय के पक्ष में हूं। अरे तू मेरा है, तू मेरा है। बोले नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, मैं तो न्याय के पक्ष में हूं। आप इस समय अन्याय के पक्ष में हैं। आप इतने बड़े क्षत्रिय होकर के नाबालिग बालकों से युद्ध कर रहे हो, ये अन्याय है। नाबालिग हैं बच्चे। तो श्री राम कहते
ये नाबालिग जरूर है, लेकिन बाचार कितने देखो तो क्या चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं दशरथ पुत्र हो तो आ जाओ मैदान में। क्या कहो, लव कुश ने, रामचंद्र जी ने पहले कहा, देखो छोकरो, ए बच्चों, क्यों शस्त्र उठवाते हो, मेरा घोड़ा दे दो। अश्व महायज्ञ वैष्णव दर्शन में आया तो लव कुश तो और पानी पे चढ़ा, दशरथ नंदन हो तो आओ मैदान में, क्या बातें करते हो, तलवार उठाओ तलवार, धनुष उठाओ धनुष, असली क्षत्रिय है। और क्या वो वचन में भगवान जाने, अच्छे अच्छे खून खोल जाए, क्षत्रिय पुत्र हो, धमनियों में क्षत्रिय का खून है, तो तीर उठाओ कमान, बातें मत करो। रामचंद्र जी कहते हैं इनकी ठीक है, कुछ भी हो वो बालक है। क्षत्रिय कभी नाबालक पे शस्त्र, इसलिए मैं इनके पक्ष में। एसपी कहता है वो हनुमान थे, आजकल हनुमान ने भी अपनी नियत बदल दी। जो चोरों को पकड़ता था आज वो चोरों का साथ दे रहा है। रावण रूपी चोर को जिन्होंने पकड़वाया था, आज वही हनुमान चोर का साथ दे रहा है। एसपी कहता अब चोरी बंद नहीं होगी। तुम और बोल दो भैया, तेरे ऊपर किसकी दम थी? बोले आपको मालूम नहीं साहब, बहुत शक्तिनाथ त्रिलोकीनाथ देवादिदेव पारसनाथ भगवान का हाथ था। और वो जिनेन्द्र देव का नाम सुनकर तो और घबरा गया, क्योंकि जैनी को तो लोग बहुत अच्छा जानते। अचौर्य व्रतधारी जिनेन्द्र देव आजकल चोरों के पक्ष में उतर आए हैं। एसपी ने रिपोर्ट तैयार की, साहब जब तक बजरंग बली और पारसनाथ को अरेस्ट न किया जाए तब तक चोरी बंद नहीं होगी। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो उनकी कठपुतली है। ये दो महाशक्तियों का हाथ है और इन शक्तियों पर पहले अंकुश लगाया जाए। बहुत अच्छा जोक था। दोनों को नोटिस आया अदालत से, बजरंगबली के पास और कि आजकल तुम्हें रिश्वत लेते हुए, आपने रिश्वत ली है, चोर का साथ दिया है। बजरंगबली को जैसे ही नोटिस पहुंचा, वो तो मैं बोले बजरंगबली सवामणि खाकर मुकर रहे हो? बोलो ये भक्त तुम्हारा है? बोले भक्त तो है, तो रोज को आता है। बोलो इसने सवामणि बोली थी, वो सवामणि आपने ली के नहीं? बोले ली थी। आपने खुद कबूल कर लिया, उसने चोरी में सफलता होने के लिए दी थी। बोले ये तो मैंने सुना ही नहीं, मैंने तो तथास्तु कह दिया था। ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि भाई किसके बदले में बोल रहा है। अरे भक्त है, सवामणि दे रहा है तो ले ली। पारसनाथ ने जब नोटिस पकड़ा, पारसनाथ आपने रिश्वत ली है। रिश्वत गंदी चीज है। बोले बाबा जी ज्यादा मत बोलो, ये आपका भगत है कि नहीं? बोले भगत है, झांसी का ही है तो। और करगवा के ऊपर बहुत विश्वास है, मेरे ऊपर तो अनन्य विश्वास है। इसका अनन्य विश्वास है, श्रद्धालु है वो तो, पारसनाथ के लिए मरने मिटने को तैयार है वो तो पक्का ये आपका ही भक्त है ना? बोले हाँ भगत है, तुम्हें क्या संदेह, अटूट श्रद्धा है, मरने मिटने को तैयार है। और ये छत्र किसने चढ़ाया था? बोले इसलिए चढ़ाया था। तो आपने भी कबूल कर लिया। सुनिए साहब, इसने चोरी करने के बदले में आपको छत्र दिया है, इसलिए आप रिश्वत के आरोप में आपको गिरफ्त किया जाता है। और दूसरा, चोरों के साथ देने में आपको अरेस्टी वारंट दिया जाता है। अब बालाजी और फंसे पारसनाथ और बल्लो भक्तों के भगवान, और विश्वास मेरा भक्त बहुत विश्वासी है। लो अरेस्टी वारंट आ गया। आप क्या करें बताओ? ऐसे भक्तों से भगवान बचाए।
ऐसे भक्तों से भगवान बचाए जिनका इतना विश्वास है कि वे चोरी में भी उनको शामिल कर ले। इतना तो विवेक रखता, इतना तो विवेक रखता, इतना तो विवेक रखता। किसके बदले में छत्र बोल रहे हो? 90% लोग उन पापों के सफलता के लिए भगवान को मनौती देते हैं जो भगवान के खिलाफ है, भगवान पसंद नहीं करते हैं, जो भगवान ने बुराइयां की हैं, कोई सट्टे का, कोई जुए का, बहुत विश्वास। अब क्या स्थिति बन गई? आप बोलो, ऐसे भक्तों से दूर रहना ही ठीक है या भक्त बना लेना ठीक है? दो भक्त कम सही, लेकिन कम से कम स्वयं चोरी करे और फंसाए किनको? हाँ, विश्वास, अति विश्वास नहीं, अति विश्वास नहीं। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं झांसी से, क्योंकि इनका भी ऐसे ही विश्वास है। हो गई होगा, महाराज आए हैं तो यहीं से तो शुरू हुई थी अपनी बात। हो गई होगा महाराज, पूरा बच्चा बच्चा कह रहा है झांसी का अच्छे दिन आ ही गए हैं क्योंकि महाराज आ गए। मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा, मैं इससे खुश नहीं हूं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। पता नहीं तुम ये विश्वास कहां जाके पटक दो, और नहीं हुआ तो क्या होगा? मुझे वो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नहीं हुआ तो क्या कहोगे? यही कहेंगे जो आज कहते फिर रहे हैं ना, यही कहेंगे। आज का प्रवचन सुरक्षित रखना, यही कहेंगे, हाँ मैंने गलत नंबर डायल कर लिया था, मैंने महाराज पर ज्यादा विश्वास कर लिया था, आई एम सॉरी प्लीज। सुधा सागर जी भी वो ही निकले जो अभी तक महाराज आए और गए, ये भी आए और गए, उसी लिस्ट में मेरा नाम होगा। फिर क्या होगा रे कालिया? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम्हारी भक्ति में कोई ना कोई गंध आ रही है रिश्वत की, कोई ना गंध आ रही है चोरी की, कोई ना कोई गंध आ रही है बेईमानी की, कोई ना कोई गंध आ रही है कि महाराज से हमें ये कार्य मनवाना है। हर व्यक्ति बैठा है, अभी मैंने कुछ कहा नहीं, महाराज कहेंगे तो मैं तैयार हूं। महाराज ये काम नहीं करना है, ये करना है, सब मेरी मानने को तुम तैयार नहीं हो। अभी तुम अपनी मनवाने के लिए हर व्यक्ति एक पॉइंट लिए बैठा है। कहो तो मैं सीना फड़वा के दिखाऊं, सीना फड़वा के दिखाओ। हर व्यक्ति एक एक बात मानने के बैठा है। महाराज से कहेंगे तो मैं ये बात जरूर महाराज से मनवाऊंगा, ये बात जरूर बनाऊंगा। महाराज ये कहेंगे तो मैं कह दूं महाराज ये काम नहीं होना चाहिए। कह रहे हो अभी सब, अरे महाराज आप तो सब करो, आप तो बहाने, जो बटरंगबाजी मक्खन पाले से होता ना वो। हर व्यक्ति बैठा है, जिस दिन घोषणा करूंगा महाराज ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होना, ये होना चाहिए, तो तुमने मेरी बात कहां मानी, अपनी मनवा ली। महाराज ये तो जरूर होना चाहिए, और मैं कहूंगा ये तो नहीं होगा, अरे महाराज ये तो होना ही चाहिए, यही तो हमारी नाक है, ये ट्रस्ट तो जीवित रहना ही चाहिए, इसी के लिए तो मैं लड़ रहा हूं इतने दिन से। और मैं यदि किसी ट्रस्ट को अभी कहा नहीं है, इस ट्रस्ट को मैं भंग करता हूं, अरे महाराज क्या कर दिया आपने, इसी के लिए तो मैं लड़ रहा था, इसलिए तो मर रहा था, यही तो मेरी इज्जत थी। और कहो वो विद्रोह में चला जाए, कहो तो मैं करके दिखा लूं एक आध दिन तमाशा। मैं सब नाटक जानता हूं, पता नहीं मुझे कुदरत ने नाटक करने की बहुत गॉड गिफ्ट दी है। एक बार एक स्थान पे क्या हुआ, किलोन का महाराज यहाँ सब मुनि विरोधी है और आपके तो कट्टर विरोधी है।
क्योंकि आप बोलते ही ऐसा हो जिससे विरोधी तैयार होते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है, मैं भक्त कम बनाता हूँ, विरोधी ज़्यादा बनाता हूँ। क्योंकि भैया देखो, जिसको जिस कारण से ख्याति मिलेगी वही तो बनाया। आज तक हमें इतना ऊंचा उठाया है हमारे विरोधियों ने, हमें भक्तों ने नहीं। तो हम तो विरोधी बनाते। महाराज वो आपके बहुत विरोधी है। मैंने क्या भाव है? महाराज वो नहीं आएंगे। मैंने कि बुला लिया तो मैं भी थोड़ा तीख पे आ गया। मैंने कि बुला लिया तो बोले महाराज आ ही नहीं सकते। मैंने कि देख बेटा मुझे चुनौती मत दे, एक एक मुनि विरोधी यहां सबसे आगे बैठे मिलेंगे। बोले महाराज आ ही नहीं सकते, असंभव। अब देखो मैं भगवान तो हूं नहीं, कभी कभी पानी पे आ जाता हूं। मैंने कि अब हो ही जाए। दूसरे दिन से हमने प्रवचन का पैटर्न बदला और जो कंजाइश पसंद करते थे वही बोला। क्योंकि तुम में कुछ ताकत नहीं, तुम्हारे मन की बोल दो ये कुत्ते पैर पूछ लाते आ जाएंगे। सब संसार के एक ही लोग हैं। हर व्यक्ति भगवान से अपने मन की कराना चाहता है, गुरु से अपने मन की कराना चाहता है, शास्त्र में अपने मन की सुनना चाहता है, पंडित अपने मन का बुलाना चाहता है, गुरु अपने मन का बुलाना चाहता है, बाप को अपने मन का बनाना चाहता है। ये संसार की नीति है। दुर्योधन बाप की नहीं मानता था, पर पिताजी मेरी मानते जाएं। हर व्यक्ति को आप मन की कर दो, ये कुत्ते पूछला देंगे, पू पू। एक एक टुकड़ा डालना है, बस कुछ नहीं करना। मैं जानता था। मैंने दूसरे दिन से प्रवचन का पैटर्न बदल दिया और सब में हल्ला हो गया। देखा महाराज जी बदल गए, महाराज जी बदल गए। आखिर आना पड़ा इसी पे जो हम लोग कहते थे। और मुनि बोलते थे, देखा हम बोलते थे तुम कहते थे एकांतवादी है, हम बोलते थे तुम कहते मिथ्या दृष्टि है। अब तो देखो बाबा जी बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं ना, वो भी कौन बोल रहा है? मेरा नाम तुम लो ना, मैं अच्छा नहीं लगता है। देखो अब ये महाराज बोल रहा है कि नहीं। और सब में चर्चा हो गई। महाराज जी को अब अकल आ गई है। महाराज अब वही बोल रहे हैं जो सोनगढ़ से बोला जाता था, जो सौराष्ट्र से बोला जाता था। 8 दिन तक बस डमरू बजी, सब आ गए, सबसे आगे बैठने लगे। हा 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 हा, जैसे मनो हो भगवान आत्मा हो, तो वो कहते थे हा हा हा। मैंने कहा हो भव्य मुमुक्ष हो, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। ये सब मनुष्य नहीं बैठे हैं, साक्षात भगवान बैठे हैं। हो भगवान आत्मा हो हे। और इतने अच्छे टाइटल दिए मैंने। और बस हो। और सब कहने लगे भैया ये तो मुनि महाराज को तो, अरे ये मुनि महाराज नहीं है, ये तो भगवान है, भगवान। मैंने उनसे जो उनसे पाया ये शब्द, जो मुनियों को मानते नहीं हैं, मुनियों को फूटी आंख से नहीं देखते, उन्होंने भी मुझे भगवान कहा है। अरे नहीं महाराज मत कहो, तो भगवान है। मैंने कही 12 सुधा भगवान बन गया। बिना तपस्या के, बिना कुछ के, और ना तपस्या करना पड़ी ऋषभ देव को। मैंने कहा बाबा जी आपको तो 1000 तपना पड़ा तब भगवान बने, अपन तो एक प्रवचन झाड़ा आई एम गॉड, मैं तो भगवान बन गया। महानुभाव, एक आध दिन कहीं झांसी में नहीं हो जाए ऐसा। ये जितने आ रहे हैं ये सब भागते हुए दिखेंगे। एक दिन में भगा सकता हूं सबको, सब भागते दिखेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति एक वासना लिए बैठा है, महाराज मेरे मन की बात करें और मेरे पे सील लगा दें, बस एक ही तमन्ना। हर व्यक्ति कहता है मेरी पे सील लगा दें, मैं सही हूं, मैं सही हूं। ये वासना आपके सब नेताओं में भरी पड़ी है। नेताओं का प्रदीप जी को मत लेना, यहां प्रदीप का कोई काम नहीं है। राष्ट्र की बोलूंगा तब इनको निपटा दूंगा। अभी तो झांसी की बोल रहा हूं। झांसी के जितने कर्णधार हैं
सबके मन में एक ही माला है, और सब लोग पारसनाथ को भी मनौती दे के आए हैं कि महाराज बाबा जी मैं आपका भक्त हूं, आपकी बहुत सेवा की है, थोड़ा बाबा जी का दिमाग ठीक करना, वो मेरे को सही कर दे, मैं सही हूं, मैंने जो किया वो सही है। और एक के प्रतिकूल बोल दी जाए, जिसमें तुम्हारी हुकूमत चल रही, कह दिया ये ट्रस्ट भंग किया जाता है, देख लेना वो भिनभिनाता फिरेगा, बाजार गर्म कर देगा। देखो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, इतने साल पुराना ट्रस्ट है, दलीलें देगा वो, मैं जान रहा हूं, वो इतना बड़ा दिख रहा है मुझे। जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो विश्वास है, इस विश्वास पर जो कायम रहते हैं वे एक दिन बहुत धोखा खाते हैं। मुझे उतनी खुशी नहीं है जितना तुम मेरे ऊपर विश्वास किए हो। मैं खोटा होता, तुम्हारा दुश्मन होता, तो अभी तक खुश होता। देखो झांसी वालों का मेरे ऊपर कितना विश्वास है। सारे साधु आए उनके ऊपर, कह रहा नहीं सारा विश्वास मेरे ऊपर है, तो मुझे तो फूल कर कुप्पा होना चाहिए। मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे भक्त नहीं दिख रहे हैं, दुश्मन दिख रहे हैं। मुझे पुण्यबंध नहीं दिख रहा है। कल जो तुम पाप बंद करोगे, तुम्हारे पक्ष में जब निर्णय नहीं होगा, तुम्हारी बुराई मेरे मुख से निकल जाएगी, तुम्हें गलत सिद्ध कर देंगे, उसके बाद जो तुम्हारा परिणाम मेरे प्रति होगा वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा। मेरे ऊपर विश्वास करने से तुम्हारा विकास होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन तुम्हारे अनुकूल ना होने पर जो अविश्वास होगा उसकी गारंटी है तुम्हारा नाश हुए बिना नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे निमित्त से झांसी का नाश हो, झांसी के किसी व्यक्ति का नाश हो। और होगा यदि कुछ केस हाथ में लिया तो ना जाने कितने लोगों का नाश होगा। उनका नाश होगा जो ये लगा के बैठे हैं हमारे लिए महाराज सही कर दें। मैं तो सही हूं, मेरा ट्रस्ट भंग नहीं करें, मेरी संस्था भंग नहीं करें। हर व्यक्ति अपनी संस्था से गणता साहब बन के बैठा, बस ये नाम रहना चाहिए महाराज, ये भंग मत करना। आप जानना महाराज जी और तो सब ठीक है आपकी, चाहे वो पंचायत हो, चाहे पावागिरी हो, चाहे महावीर लोक ट्रस्ट हो, चाहे नन्नूमल ट्रस्ट हो, चाहे मूलचंद ट्रस्ट हो, चाहे फूलचंद ट्रस्ट हो, चाहे हर व्यक्ति एक कायम करे, ये नहीं होने दूंगा और ये होना चाहिए। गलत बोल रहा हूं तो सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो। उनसे कह रहा हूं, जनता से नहीं, जो करतार सिंह है, करतार सिंह से कह रहा हूं, क्या है तुम में इतना बलिदान कि मेरा अच्छा हो या बुरा, मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में, मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आएगी। और मैं गलत कार्य के लिए कभी भगवान से मनौती नहीं मांगता हूं। मेरी सत्ता जावे, मेरा नाम जावे, तुम हो ही नहीं किसी में जो मांग रहे हो। क्या तुम्हारे तो वो स्थायी कर्मचारी बहुत अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश मालूम है मुझे। है हिम्मत इतनी कि नहीं, जो कुछ भी होगा हम हर चीज में, हमारी श्रद्धा में कमी नहीं जाएगी, चाहे कर्मा बने और चाहे मिटे। मैं मिटता हुआ भी गुरु के हाथ से देखूंगा और बनता हुआ भी गुरु के हाथ से देखूंगा। कृष्ण जी कहते हैं, अंदर की बात, अभी अंदर की फोटो उतरवाऊंगा नहीं, वो पकड़ के उठा रहा था अभी यहां पे, उसने जे का लगाया था, ठीक है। ओह कितनी अच्छी बात है महानुभाव, तुम्हें तो ये तो मालूम चले गया मैं हंसा हंसा के पीटता हूं। ला के नहीं, मैं भी हंसता हूं, तुम्हें भी हंसाता हूं। एक बार श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज से कि धर्मराज तुम मुझे युद्ध में ले जाके क्या करोगे? मैंने शस्त्र त्याग दिए, सेना दुर्योधन ले गया और चक्र में उठाऊंगा नहीं,
मेरा क्या करोगे बताओ। और तुम लोगों को मरते देखकर मुझे दुख और होगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही बात हनुमान जी ने कही। जब भीम को हनुमान जी मिले, बोले हनुमान भीम क्या करेगा तू मुझे लेकर, मैं अभी स्थित प्रज्ञ हूं, ज्ञान योग में चला गया हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। गजब पांडवों की बुद्धि को, गजब महानुभाव। बोले धर्मराज कहते हैं मधुसूदन से, मैं आपको युद्ध लड़ने में नहीं ले जा रहा हूं, बस मैं मरूं तो आपके सामने मरूं, हारूं तो मैं आपके सामने हारूं, बस इतना ही सी बात, और कुछ बात नहीं है। बजरंगबली मैं हारूंगा, मैं मरूंगा, तुम कुछ मत करना, पर मुझे खुशी होगी कि जब मेरे प्राण निकल रहे थे मेरा नाश हुआ, भगवान के सामने हुआ। रावण ने भी एक बात कही थी, वो शायद आप लोगों के ध्यान में नहीं आई हो, कि यदि ये सही के भगवान है राम, नकली हैं तो मैं इनको निपटाऊंगा, और असली हैं तो मेरे अभाग्य होंगे कि मैं भगवान के हाथ से मरूंगा। दुनिया के हाथों से मरने की अपेक्षा भगवान के हाथ से मरूंगा ना, यही कहा था। अंतिम वाक्य था मंदोदरी का। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि देखो मत जाओ, ये अवतार पुरुष है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे। उन्होंने कहा देख तू स्त्री जाति के, तू नहीं समझ पाएगी मेरी बुद्धि। भगवान नहीं है तो मैं झुकने वाला नहीं, और भगवान है तो मैं इनके हाथ से मरूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। क्या गजब की हार। यदि है भगवान तो उनके हाथ से मरूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरे वृद्ध में काम आए, मेरा पद जाए, मेरी संस्था जाए, मेरी नाक जाए, मेरे कान जाए, लेकिन पर गुरु के हाथ से जाए। मेरे प्राण निकले तो गुरु के हाथ से निकले। इसी देश की महारानी लक्ष्मीबाई का बेटा कैसा था, अंतिम सुनाकर खत्म करूंगा, क्योंकि हम उधारी छोड़ देते वो उगती नहीं, वो तो कल दूसरा आ जाता है, पुरानी छूटी जाती है। 2 मिनट में करता हूं। लक्ष्मीबाई जब चारों तरफ से घिर गई, उसका बेटा पीठ पे था, बेटे को बुला के पूछती है, बेटा मैं तेरी कौन हूं? बोले माँ। क्यों? क्योंकि तू जो मेरा करेगी, सुनना कानकोर से, झांसी है तो तेरी माँ मैं कैसे हूं? बोले तू जो भी करती है मेरे हित के लिए करती है, जो भी तू करती है मेरे लिए करती है, इसलिए तू मेरी माँ है। बेटा ऐसी? तो बोले मैं तुझे मार डालूं तो? तलवार निकाली महारानी लक्ष्मी ने। बोले तू क्या कह रहा है कि मैं जो करती हूं मेरे हित में करती हूं इसलिए माँ है, ले मैं तुझे मार डालूंगी। तो दामोदर कहता है माँ तुम मारोगी भी तो मेरे हित में मारोगी, और दुश्मन के हाथ से मरूंगा, इससे अच्छा है मां के हाथ से मरूंगा ना, क्योंकि दुश्मन तो मारेगा हमारा बुरा करने के लिए, और मां मारेगी मेरा अच्छा करने के लिए। मां मारेगी तो मेरा अच्छा करने के लिए मारेगी, और दुश्मन मारेगा तो। उसी समय महारानी लक्ष्मीबाई ने बेटे की गर्दन काट दी तुरंत। बोले अब मुझे हत्या का दोष नहीं लगेगा, अब मुझे बेटा मेरा बैरी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं बेटे को मार रही हूं बेटे के हित के लिए, क्योंकि अभी दुश्मन पकड़ के ले जाएंगे, इसका धर्म सब कुछ भ्रष्ट कर देंगे, और क्या करेंगे इसकी कह नहीं सकते। क्या आज भी मैं मान लूं झांसी दामोदरों की झांसी है, और मैं हूं महारानी लक्ष्मीबाई, और तुम हो दामोदर। तुम है दामोदर। नहीं, ये तो नहीं होने दूंगा, ये तो नहीं करने दूंगा, ये करे तो ठीक है, ये नहीं करे तो काहे को हमें झगड़े में पा रहे, तुम ही करते रहो ना जो करना है। तो ये चल रहा है तुम्हारे दिमागों में, ये नहीं होना चाहिए, ये कागज तो यहीं है, यहीं रहना चाहिए, ये यहीं रहना चाहिए, ये सब उथल-पुथल सब मेरे पास सब रिकॉर्ड है।
तुम अकेले में भी कमरे में बैठे हो ना बेटा, अकेले में कर रहे हो तो चिंता मत करना, जब तक मैं वहां हूं तुम्हारे कमरे में मेरे कान हैं। बिल्कुल कमरा बंद कर लेना, तुम करके प्रैक्टिकल कर लेना एक आदमी, बिल्कुल कमरा पैक कर लेना और वहां अकेले बैठना। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम समझ लेना, कोई सुन रहा नहीं सुन रहा, महाराज तो सुन ही रहे। इसलिए अति आशा, अपना समय हो गया, अति विश्वास, अति आशा ठीक नहीं है। भगवान भरोसे होना ठीक नहीं है, गुरु भरोसे होना ठीक नहीं है, महाराज ने पानी बरसा दिया ये ठीक नहीं है, मेरी भक्ति ने पानी बरसा दिया ये ठीक है। अपनी चर्चा कल आएगी तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कल कुछ और नया आएगा। पुराना तो पता नहीं आता है कि नहीं आता। बहुत बड़ी बात है बंधुओं, हम कहाँ चूक रहे हैं। हम भगवानों को रिश्वत दे दे करके, हम गुरुओं से अपनी बात मनवा मनवा करके उनको अरेस्टी वारंट दिलवा रहे हैं। भगवानों को, गुरुओं को रिश्वत में फंसा करके, मनौतियां कर करके, अपने कार्यों की सिद्धि करके, महाराज मेरी बात को सही कर दे, भगवान मेरे कार्य में सफलता प्राप्त कर दे, ये सब कर करके तुम क्या कर रहे हो? जिस भगवान ने इतनी साधना करके पवित्र हुआ, उसे तुम कोतवाली में घसीट रहे हो। किसकी दम से गए चोरी करने? किसकी दम से गए? पारसनाथ की दम से। तो बोलो महानुभाव, तुमने पारसनाथ की इज्जत बढ़ाई है या इज्जत घटाई है? बोलो। 90% लोग भगवानों की इज्जतें घटा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे कार्यों में लपेट लेते हैं जिस कार्य में करने से उनकी शान बढ़ती नहीं है। तुम सोचते हो उनकी शान बढ़ेगी कि पारसनाथ ला दिया? नहीं, उनकी शान गिरेगी। मंदिरों के अतिशय खत्म हो रहे हैं, भगवानों ने अतिशय करना खत्म कर दिए हैं, क्योंकि वे जानते हैं हम जितने अतिशय करेंगे उतने हमारे पास अरेस्टी वारंट आएंगे। क्योंकि ये गलत कार्य करके और कहेंगे मालूम है मैं सफल हुई, तुम इसमें सफल कैसे हो गए? अरे मैंने 2 किलो चांदी का छत्र बोला था। तुम करोगे अच्छे के लिए और होगा बुरा होगा। इतने महावीर भगवान की जय।